रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव जीतकर ट्रंप ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी वह सुरक्षित नहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस के धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण प्रभुदास को लेकर अपना रुख साफ किया है। इस्कॉन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि चिन्मय प्रभु संगठन के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन वह उनके अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। संगठन ने खुद को चिन्मय प्रभु से दूर नहीं किया है और न ही ऐसा करेगा। रूस ने 188 मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हमले की वजह से देश में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोगों को 0 डिग्री तापमान में बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ी। हालांकि अभी तक रूस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल संसद से पारित हो गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बिल का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया ये ऐसा बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिल के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों को अकाउंट रखने से रोकने में नाकाम रहते हैं तो उन पर 2 से 75 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न ले, शांति जरूरी है। इससे पहले संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी सिविल कोर्ट में पेश नहीं की गई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन के प्रमोशन की सिफारिश की। वे ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल 34 पदों में से 2 पद अभी खाली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की यह पहली कॉलेजियम बैठक थी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। लोकसभा में सुबह कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले। कांग्रेस ने आज फिर अडानी मुद्दे पर केंद्र को घेरा। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गंभीरता से लिया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों के कलेक्टर को प्रदूषण बचाने के लिए माइक्रो लेवल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए रोड डस्ट कंट्रोल करने के कामों की खुद निगरानी करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जर्मनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए और मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सामने एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने के लिए है। इसलिए हमने हर पल का ध्यान रखा है। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस कड़ी में स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समिट की तैयारी का जायजा लिया और बस में बैठकर जयपुर शहर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तैयारियों का अवलोकन किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नोएडा में गौमांस पकड़े गए। गाजियाबाद में लोनी में गौमांस सप्लाई होने की सूचना पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने औचक निरीक्षण कर उन्होंने पूजा कॉलोनी, सुधीर कैंटलेव और रामपार्क से मांस दुकानों को देखा। इस दौरान अवैध रूप से मांस बेचने वालों ने विधायक को बताया। उन्होंने पुलिस से लाइसेंस बनवाने की मांग की, लेकिन पुलिस का कहना है कि लाइसेंस की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। टॉप 10 में रविशंकर वर्मा पहले स्थान पर हैं, तो वहीं कुल 242 पदों के लिए ये भर्ती निकली थी। इसके लिए 703 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था। टॉप 10 की लिस्ट में इस बार 6 पुरुष और 4 महिला हैं। इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। ये टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन आरिघात से की गई थी। आरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका अपग्रेड वर्जन जल्द ही कमीशन किया जाएगा। आरिघात INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम से भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था।
जबलपुर में प्रेमी की बेवफाई से आहत होकर प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। घटना लाटगंज थाना क्षेत्र की है। मृतका पिछले 14 साल से मोनू और रोहित नामक युवक के साथ प्रेम संबंध में थी, लेकिन अब उसने प्रेमी का मोबाइल हैक किया तो उसकी बेवफाई की सच्चाई का पता चला। पुलिस ने एक सुसाइड नोट जब्त किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुल्तानपुर में जीजा ने अपने ही साले को मारी गोली और मौके से फरार हो गया। घटना के पीछे की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी की अपने ही साले से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसने गोली मार दी, जिसके बाद अस्पताल में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूरजपुर के खड़गवा पुलिस चौकी क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पूनम खाना बनाकर घर में बैठी थी। उसी दौरान उसका पति हीरालाल घर पहुंचा। खाने में मुर्गा पकाने की बात करने लगा। इस दौरान पति पत्नी में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर नगर निगम के पंडरी थाना स्थित जोन कार्यालय 9 में भाजपा पार्षद ठेकेदार के बीच विवाद हो गया। ठेकेदार ने भाजपा पार्षद पर मारपीट करने का आरोप लगाया। दत्त पार्षद ने भी ठेकेदार पर धमकी देने की शिकायत थाने में दर्ज कराई। ठेकेदार ओम राठौर का आरोप है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड के भाजपा पार्षद रोहित कुमार साहू ने उस पर बोतल फेंककर मारा। रेहटी पुलिस ने चोरी हुए ट्रैक्टर को 24 घंटे में बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि 25 नवंबर को रियाज खान के ट्रैक्टर को अज्ञात चोर रात में चुरा ले गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और ट्रैक्टर ग्रामपुरी नहर के पास पाया गया। पुलिस ने आरोपी प्रतीक गौड़ से पूछताछ की और उसने चोरी करना कबूल किया। जबलपुर लोकायुक्त ने कटनी जिले के ग्राम पंचायत खडोला के सचिव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल एक ग्रामीण ने बैंक से लोन देने के लिए ग्राम पंचायत में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया था, जिसका एवज में सचिव शिवराज सोनी ने 35,000 रुपए की घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत ग्रामीण ने लोकायुक्त से की थी। लांजी के बहुचर्चित डबल मनी मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहे थे। आरोपी ने निवेशकों को रुपए दोगुना करने के लालच देकर चेक के माध्यम से 50 से 60 लाख रुपए लेन देन किया था, जिसकी शिकायत निवेशकों ने पुलिस से की थी। बाराबंकी में फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि LUCC नाम की फर्जी कंपनी बनाकर करीब 1500 से 2000 लोगों से खाता खुलवाया गया। पुलिस ने जनपद संचालित कंपनी की 56 शाखाओं पर छापेमारी की। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 33 पासबुक, बॉन्ड पेपर और 2 कारें बरामद की। भोपाल में जॉब दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। करीब 40 लोगों से एम्स में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी की गई। आरोपी खुद को वर्ल्ड क्लास एजेंसी का मैनेजर बताता था। पीड़ित युवक ने बताया कि ठगी करने वाले के पास एम्स का ID कार्ड था। जब पीड़ित युवक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर बागसिवनिया थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में एक बदमाश चॉकलेट लेने के बहाने एक बूढ़ी औरत को सोने की चेन झपटकर भाग गया, लेकिन चोर की खराब किस्मत। पुलिस ने 3 दिन बाद ये बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। क्लर्क कॉलोनी में चेन लूटने वाले आरोपी अजय मालवीय पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। कांकेर जिले में धान खरीदी लगातार चल रही है और धान खरीदी को लेकर खाद्य विभाग की टीम भी अवैध खरीदी को लेकर नजर बनाए हुए है। लगातार अवैध धान जब्त होने की सूचना पर कलेक्टर ने भान प्रतापपुर में ग्राम पंचायत संबलपुर के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने ओवरब्रिज के नीचे बन रही सड़कों का भी जायजा लिया। संबल हिंसा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में संतों की नाराजगी देखने को मिली। काली सेना के परम अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि जिस तरह से संबल में हिंसा हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जिस तरह से हत्या की जा रही है वो भी चिंताजनक है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पीलीभीत में निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि बदायूं के बहु नगला गांव का रहने वाला रिंकू कायस्थान मोहल्ले में बन रही पानी की टंकी पर ठेकेदार के माध्यम से मजदूरी करने आया था। मजदूरी पानी की टंकी पर काम कर रहा था और इस दौरान यह हादसा हुआ।
खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान आग भड़क गई, जिससे 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। आग भड़कने से भगदड़ के हालात बन गए। इसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो लोग तेजी से इधर उधर भागते दिख रहे हैं। घायल लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी पहुंचे, जहां घायलों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। बलरामपुर में बाल श्रम विभाग की कार्यप्रणाली बेहद सुस्त नजर आ रही है। ताजा मामला रामचंद्रपुर विकासखंड के लुलंगी पंचायत का है, जहां सरपंच सचिव ने कानूनों को ताक पे रखकर सड़क मुरलीकरण का कार्य बच्चों से काम कराया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इसी मामले में लेबर कोर्ट डिपार्टमेंट के श्रम निरीक्षक का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। विदिशा में ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी बाइक पर निकले। इस दौरान दोनों ने शहर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अतिक्रमण देखा और बताया कि लोग दुकानों के सामने जो 10 फुट की जगह पर अतिक्रमण कर लेते हैं, उनको जल्द ही हटाया जाएगा। लखीमपुर खीरी के मिताली थाना क्षेत्र में 2012 में हुए हत्या के मामले ने नया मोड़ लिया। गुफर अली के बेटे की हत्या के आरोपी अदालत से बरी हो गए थे, लेकिन न्याय की तलाश में पीड़ित ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस अधीक्षक से न्याय के लिए कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर के इंदिरा मार्केट गोकुलदास धर्मशाला के पास स्थित रैन बसेरा में ठेकेदार और उनके सहयोगी चिकन पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर नगर निगम उपायुक्त अंकिता जैन पहुंच गई। रंगे हाथों चिकन मटन पार्टी करते हुए ठेकेदार उनके साथियों को पकड़ा, जमकर फटकार भी लगाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूरजपुर जिले में लोग गलत तरीके से रेलवे फाटक पार करने से बाज नहीं आ रहे। रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद राहगीर और बाइक चालक जान जोखिम में डालकर रेलवे फाटक पार करते हैं। जिले भर में आधा दर्जन ऐसे लोग फाटक पार करते हैं, जहां गेट बंद होने के बावजूद दोपहिया वाहन चालक राहगीरों की रेलवे ट्रैक पार करने की आदत बन चुकी है। भीकन गांव में स्थानीय पशु चिकित्सालय पर बीते कई माह से ताला लटका हुआ है। पशु चिकित्सालय में पदस्थ पशु चिकित्सक और स्टाफ नदारद है। पशु पालकों को अपने बीमार पशुओं का इलाज निजी पशु चिकित्सकों से कराना पड़ रहा है। मामला पशु औषधालय तिरवा का है। रुड़की के वार्ड क्रमांक 21 में फोनिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से 5वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में खून और दंत रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग के विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन विशेषज्ञों ने लोगों का निःशुल्क इलाज किया। दवाइयां भी मरीजों को निःशुल्क वितरित की गई, जिसका लाभ हजारों लोगों ने लिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,440 स्तर के कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 100 अंक की तेजी है। ये 24,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी, 10 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में तेजी है और 12 में गिरावट है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने तकनीकी दिक्कत आने पर ट्रेडिंग जारी रखने को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर दोनों एक्सचेंजों एनएसई और बीएसई को एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में काम करने का आदेश दिया। सेबी का कहना है कि तकनीकी दिक्कत आने पर ट्रेडिंग को शिफ्ट किया जाएगा। इंडसइंड बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की। इस बदलाव के बाद बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.50% से 7.99% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 4 तो वहीं 8 तक का सालाना ब्याज बैंक ऑफर कर रहा है। ब्याज दरों में बदलाव 3 करोड़ से कम की एफडी पर है। लखनऊ के बीबीटी स्टेडियम में चल रही सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में जीत दर्ज की। पीवी सिंधु को ईरा शर्मा ने कड़ी टक्कर दी, तो पहले सेट में पीवी सिंधु के जीतने के बाद ईरा ने दूसरे सेट में वापसी की। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल अंगूठे की चोट से उबर गए हैं। वे आज कैनबरा से नेट्स करते देखे गए हैं, तो वहीं आकाशदीप और यश दयाल की बॉल खेल रहे थे। इससे पहले गिल ने थ्रो डाउनर से प्रैक्टिस की। 25 साल के शुभमन गिल 30 नवंबर से प्रधानमंत्री 11 के साथ 2 दिन प्रैक्टिस मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। द
ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो एक बार फिर विवादों में गिर गया। एक्ट्रेस रोजलिन खान ने नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने सिद्धू शो की टीम से सार्वजनिक माफी की मांग की है। उनका आरोप है कि शो में कैंसर से संबंधित गलत जानकारी शेयर की गई, जो ऑडियंस को गुमराह कर सकती है। करीना और करिश्मा कपूर के कजिन ब्रदर आदर्श जैन और उनकी गर्लफ्रेंड आलेखा आडवाणी को रोका सेरेमनी 23 नवंबर को हुई थी। इस मौके पर कपूर परिवार मौजूद रहा। अब इस सेरेमनी की फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई, जहां करीना अपनी नई भाभी आलेखा के आरती उतारते नजर आई, तो वहीं रणवीर और करिश्मा ने आलेखा को टीका लगाया। विकी कौशल की फिल्म छावा और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का अब क्लैश नहीं होगा। छावा के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया। बड़ी बात यह है कि मेकर्स ने यह फैसला तब लिया जब हफ्ते भर बाद ही फिल्म रिलीज होने वाली थी। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल से होती। अब विकी की फिल्म 14 फरवरी 2025 को रिलीज। प्यार का पंचनामा में नजर आई एक्ट्रेस सोनाली सहगल मां बन गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली ने बेबी गर्ल को जन्म दिया। हालांकि अभी तक सोनाली और उनके पति आशीष सजनानी की ओर से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सोनाली ने बुधवार शाम को सांता क्रूज के सूर्य अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। तो वही तमिल एक्टर धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया। कपिल ने 2022 में इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि वो शादी के करीब 18 साल बाद अलग होना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने धनुष और ऐश्वर्या के तलाक को मंजूरी दे दी है, क्योंकि दोनों का कहना था कि वह एक साथ नहीं रह सकते। दिल्ली की हवा आज सुबह लगातार छठे दिन बेहद खराब कैटेगरी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह औसत AQI 331 था। सिर्फ दिल्ली के बेबाना और मुंडका में AQI 400 पार दर्ज किया गया। हालांकि 37 मॉनिटरिंग स्टेशंस में से ये 22 जगह AQI 400 के नीचे दर्ज हुआ। दिल्ली में प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी घटी है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में सर्दी तेवर दिखा रही है। बर्फीली हवा की वजह से शहडोल मंडला जैसे छोटे शहर शिमला, माउंट आबू, देहरादून, जम्मू और कटरा से भी ठंडे हैं। यहाँ रात का टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, तो वहीं दिन भी सर्द है। सर्दी और कोहरे की वजह से ट्रेनों में रेलवे ने फॉग सेफ डिवाइस लगाई है। यूपी में अब मौसम पूरी तरह करवट लेने को तैयार है। प्रदेश में कई इलाकों में ठंड बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में फैंगल तूफान की वजह से कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं, जिसका सीधा असर यूपी के मौसम पर पड़ेगा। आज राज्य के मुरादाबाद, रामपुर समेत 5 जिलों में सर्दी बढ़ सकती है। न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। राजस्थान में तेज धूप और दिन में आसमान साफ रहने से सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव होने से सर्दी तेज है। कल शेखावटी के चूरू, झुंझुनू, फतेहपुर के एरिया में रात का पारा लुढ़क गया, जिसने इन शहरों में रात में सर्दी फिर बढ़ा दी। इधर जैसलमेर, बाड़मेर में दूसरे दिन भी तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। तो वहीं बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान फैंगल का असर झारखंड पर भी दिखेगा। इसके प्रभाव की वजह से राज्य में और से मौसम में बदलाव दिखने को मिलेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक झारखंड में बादलों के आने जाने से ये सर्दी दिख सकती है। आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इसके बीच सूबे के कुछ क्षेत्रों में कोहरे का भी असर देखा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में इसका फायदा देखने को मिलेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम बदला रहेगा। कल राज्य के 14 जिलों के 1-2 स्थानों में बूंदाबांदी भी हो सकती है।